हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम कुमार एंड वेलकम टू इंटीग्रॉन। आज के इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू कॉन्सेप्ट को। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फैक्टोरियल क्या होता है और उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स हमने किया था और मैंने कुछ प्रॉब्लम्स आपको एज ए असाइनमेंट में भी दिया था जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में आपके पास था। तो आई होप आपने वो सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, ठीक है, बिल्कुल पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मान लो कि हमने 10 फैक्टोरियल यहाँ पे लिखा। तो 10 फैक्टोरियल क्या होता है हमें पता है, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ 1 टू 10 नेचुरल नंबर्स। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। अब हमें क्या जानना है? अब हमें ये जानना है कि ये जब पूरा मल्टीप्लाइड होके कुछ ना कुछ आपके पास आएगा, ठीक है, तो उस नंबर का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 का एक्सपोनेंट कितना आएगा, 3 का एक्सपोनेंट कितना आएगा, ठीक है, 5 का एक्सपोनेंट कितना आएगा, 7 का एक्सपोनेंट कितना आएगा, ठीक है। कहने का मतलब हमें प्राइम नंबर्स का एक्सपोनेंट जानना है। ऑब्वियसली वो सारे जो नंबर्स होंगे उसमें कौन कौन से प्राइम्स हो सकते हैं, आइदर 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। तो जब हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें प्रत्येक प्राइम नंबर्स का एक्सपोनेंट क्या होगा वो हमें जानना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम इसको मल्टीप्लाइड करके फिर से उसका प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल नहीं करेंगे। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ पे एक लॉजिक को समझते हैं। वो लॉजिक क्या हमें हमारे पास वो सबसे पहले देखते हैं। तो लॉजिक क्या है कि अगर हमें 2 का देखना है एक्सपोनेंट क्या होगा, तो ऑब्वियसली हमें 2 कहाँ पे आएगा। 2 अगर इस पर्टिकुलर नंबर्स में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो किसके लिए आएंगे, किस रीजन की वजह से आएंगे, इवन की वजह से आएंगे हमारे पास। तो यहाँ पे कौन कौन इवन है, तो हम अगर इसको लिखे 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 और बाकी के हमारे पास ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट। क्या इधर हमारे पास कभी भी ये पूरा नंबर्स क्या 2 कंट्रीब्यूट करेगा प्राइम फैक्टराइजेशन? बिल्कुल नहीं। तो कौन करेगा? ये सारे नंबर्स। अब हम देख रहे हैं 2 हमारे पास है, 2 हमारे पास है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। तो एक बात बताओ कि सबसे पहले देखते हैं कि यहां पे कितने नंबर्स हैं जो 2 से डिविजिबल हैं। तो आप बोलोगे 5। तो क्या हर किसी में 2 होगा? बिल्कुल 2 होगा। कहने का मतलब इस 2 को लिख सकते हैं 1 इंटू 2, इस 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, इस 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, इस 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 4 और इस 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। तो ऐसे टोटल्स हमारे पास 5 पेयर्स हैं जिसमें हमारे पास क्या है, वो 2 का क्या है, प्रोडक्ट है या 2 का मल्टीपल है। तो यहां से एक चीज तो डायरेक्ट पता चल गई कि ये सारे क्या हो जाएंगे 2 टू द पावर 5। क्या बस 2 टू द पावर 5 ही होगा? नहीं। अब बताओ कि जो 4 का प्रोडक्ट होगा उसमें 2 कितने टाइम्स आएगा? 2 टाइम्स। कैसे? 4, 8, 12, 16। क्या मिनिमम 2 हमारे पास 2 टाइम्स है यहां पे? यस। तो हमने तो शुरू में बस 2 के मल्टीपल्स को काउंट किया ना, तो जो कि 5 टाइम्स आया। अब हमें 4 के भी मल्टीपल्स देखने हैं। तो 4 के मल्टीपल्स कौन कौन है? 4 इन 8। इसमें हर किसी में 2 2 टाइम्स होगा, एटलीस्ट 2 टाइम्स होगा। लेकिन ऑलरेडी इवन में जब 2 का मल्टीपल्स देख रहे थे तो एक 2 को हमने ले लिया था, एक 2 को हमने ले लिया था, ये सारे 2 को। तो अब बचे ये 2 यहाँ पे हमारे पास। एक 2 8 में और मिलेगा, और किससे मिलेगा क्या? नहीं, क्योंकि 4 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 जो कि 10 से ज्यादा है। तो हमारे पास कितने 4 के मल्टीपल्स हैं? 2। तो उसमें 2 मिलेगा। नेक्स्ट 8, 8 के मल्टीपल्स में 2 कितने टाइम्स आएगा? 3 टाइम्स आएगा मिनिमम। इसमें ऑलरेडी हमने 2 टाइम्स काउंट कर लिया। कैसे? क्योंकि 8 2 का भी मल्टीपल होगा, 8 4 का भी मल्टीपल होगा। तो हमें एक एक्स्ट्रा 2 मिलेगा यहाँ पे, मिलेगा ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 1। और यहां से हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर 8। तो
इसी लॉजिक को यूज करके हम एक फॉर्मूला को फॉर्मुलेट करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम किसी भी पार्टिकुलर फैक्टोरियल में किसी भी प्राइम नंबर्स के एक्सपोनेंट को फाइंड कर सकते हैं। तो यही हमारा चैप्टर मीन्स यही हमारा टॉपिक है, दैट इज एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी इन एन फैक्टोरियल। हम एन फैक्टोरियल में पी प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट देखेंगे, ठीक है, कि कितने टाइम्स पी आएगा हमारे पास। तो चलो ठीक है, तो हमारे पास n फैक्टोरियल है ना, क्या है हमारे पास n फैक्टोरियल। तो एक बार और हम प्रीवियस प्रॉब्लम्स को चलते हैं। हमारे पास 10 फैक्टोरियल था, तो सबसे पहले हम देख रहे थे कि अप टू 10 फैक्टोरियल कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 2 के मल्टीपल्स हैं, दैट इज 10 को हम 2 से डिवाइड कर रहे थे और यहां पे क्वोशिएंट कितना आ रहा था 5। नेक्स्ट हम देख रहे थे कि 10 ऐसे कितने हैं जो कि 4 के मल्टीपल्स हैं, तो वो हमारे पास 2 आ रहा था। क्वोशिएंट हमारे पास ओनली हम क्वोशिएंट को लिख रहे हैं, QUOTIENT, क्वोशिएंट को लिख रहे हैं। नेक्स्ट हम देख रहे थे कि 10 तक ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 8 के मल्टीपल्स हैं, दैट इज ओनली 1। इसके बाद जो भी हम देखेंगे 10 के बाद 8 के बाद क्या आएगा हमारे पास, 2 का 4, 4 8 फिर 16, ऑब्वियसली 0 होगा इसके बाद सारे, तो ये हमारे पास कोई काम का नहीं। तो हमारे पास टोटल 2 का एक्सपोनेंट कितना आ गया, ये सभी का सम, दैट इज 8। तो अगर हमें n फैक्टोरियल में p प्राइम नंबर्स के देखने हैं कि कितने ऐसे आएंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास n अपॉन क्या p प्लस n अपॉन p स्क्वायर प्लस n अपॉन p क्यूब प्लस n अपॉन p टू द पावर 4। ऐसे करके हम आगे बढ़ते जाएंगे तब तक कि जब तक कि नीचे वाला पावर क्या हो, ऊपर n से ग्रेटर ना हो जाए, नीचे की जो वैल्यूज है, ठीक है। अब बोलोगे सर ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि n p से एग्जैक्टली डिविजिबल ना हो, बिल्कुल। तो हम क्या देख रहे थे, क्वोशिएंट। तो उस पर्टिकुलर चीज को डील करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है मैथ्स में, दैट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या है हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अगर आपको नहीं पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो घबराने की कोई बात नहीं, हम देखेंगे अभी आगे समझते हैं। अब इस लॉजिक से सॉल्व करते हैं। तो हमें 10 फैक्टोरियल में 2 का एक्सपोनेंट देखना था, तो हमने क्या बोला, सबसे पहले 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, प्लस फिर 10 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 का स्क्वायर से, दैट इज 4, प्लस 10 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 का क्यूब से, दैट इज 8। फिर आगे हम देख रहे हैं कि ये 10 से 2 टू द पावर 4 ग्रेटर हो रहा है, तो चलो ठीक है यहीं तक रुक जाते हैं। अब देखो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। 10 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 10 को 4 से डिवाइड करेंगे 2.25 आएगा, मान लो कितना आएगा, 2.25। 10 को 8 से डिवाइड करेंगे, मान लो कि 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 125 करके मान लेते हैं। फिर 10 को हम क्या करेंगे, 2 टू द पावर 4 16 से, दैट विल बी 0 पॉइंट समथिंग करके आएगा हमारे पास, 0 पॉइंट मान लेते हैं, 125 मान लिया ये हमारा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बोलता है कि अगर ये इंटीजर है तो इसकी वैल्यू इंटीजर लो, अगर ये इंटीजर नहीं है तो इससे जस्ट बिफोर इंटीजर कौन सा होगा, तो 2.25 से जस्ट बिफोर इंटीजर क्या होगा, 2। 1.125 से जस्ट बिफोर इंटीजर क्या होगा, 1। तो कितना एक्सपोनेंट आ जाएगा 10 फैक्टोरियल में 2 का, दैट इज 8। अब बात क्वेश्चन है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो देखो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में कुछ टाइम लेकर समझते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट को रट लो, रटो मत, ध्यान से समझो। हम मान लो कि हम देखना चाहते हैं, हम एक्चुअली नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से लेके मान लो कि हमने नंबर्स तक मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4, और ऐसे कर करके हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कहां तक, 10 तक मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हमें किसका एक्सपोनेंट चाहिए, 2 का एक्सपोनेंट। तो 2 का एक्सपोनेंट चाहिए, तो हम देखेंगे ना कि 2 किसकी वजह से आएगा, किस रीजन की वजह से आएगा,
तो ऑब्वियसली 2 हमारे पास इवन नंबर्स की वजह से आएगा या 2 के मल्टीपल्स की वजह से आएगा। किसके वजह से आएगा? मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 2। तो कितने मल्टीपल्स होंगे अप टू 10 तक? 5 होंगे, 5। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि 2 का मल्टीपल्स कौन कौन सा है, 2, 4, 6, 8, ये सारे मल्टीपल्स हैं। तो हर यहां पे जब 4 की बारी आएगी तो 4 कितने 2 को कंट्रीब्यूट करेगा? 2 2 को। 8 कितने 2 को कंट्रीब्यूट करेगा? 3 2 को। अगर और आगे होता, दैट इज हमारे पास 10 होता, 12 होता और हमारे पास 14 होता और 16 होता, तो 10 कितने 2 को कंट्रीब्यूट करता? ओनली 1 2। 12 कितने 2 को कंट्रीब्यूट करता? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 को कंट्रीब्यूट करता। 14 अगेन हमारे पास सिंगल 2 को कंट्रीब्यूट करता। नेक्स्ट 16 जो होता वो 4 2 को कंट्रीब्यूट करता। तो अगर हमारे पास 10 तक ही मल्टीप्लाई करने हैं, तो अगर हम बस 2 के मल्टीपल्स को देखेंगे तो ये एक्स्ट्रा एक 2 यहां पे 2 एक्स्ट्रा 2s, ये सारे छूट जाएंगे ना, हमें उसको भी अकाउंट में लेना है। तो 2 के जो मल्टीपल्स हैं उसमें मिनिमम 1 2 तो होगा ही। मैं क्या बोल रहा हूं, 2 के जो मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल्स ऑफ 2, मिनिमम कितने 2 होंगे? मिनिमम 1 2 तो होंगे ही। लेकिन जो मल्टीपल्स ऑफ 4 होगा उसमें मिनिमम कितने 2s होंगे? 2। जो मल्टीपल्स ऑफ 8 होगा उसमें मिनिमम कितने होंगे? 3। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले उस नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर जो कोसेंट आ रहा उसको अकाउंट में ले रहे हैं, फिर हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 4 से, दैट इज 2 टू द पावर 2। फिर हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 2 टू द पावर 3, दैट इज 8, 2 टू द पावर 4। और हमें बस कोसेंट चाहिए, तो इसको, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हमें हटाना पड़ेगा। तो जस्ट जो इसका इंटीग्रल पार्ट है ना, बस वो अकाउंट में लो। क्या लेना है? वो अकाउंट में लेना है। तो दिस इज नथिंग बट एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p, एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम p इन n फैक्टोरियल। तो दिस इज आवर फॉर्मूला। ठीक है, क्या है हमारे पास फॉर्मूला? ये इसको, दिस इज आवर फॉर्मूला। ठीक है, चलो, तो ये समझ में आया ना कॉन्सेप्ट, क्यों ऐसा करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि हमें 5 का एग्जांपल लेना है। 5 का हमें चाहिए, मान लो कि हमें चाहिए 100 फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट ऑफ 5 निकालना। एक्सपोनेंट्स ऑफ 5। पहले हम डायरेक्ट लॉजिक से सॉल्व करते हैं। ठीक है, लॉजिक से कितना आएगा? तो अप टू 100 कितने नंबर्स होंगे जो 5 के फैक्टोरियल होंगे? 20 नंबर्स। 2 4 5, 5, 10, 15 और 20, 25, ऐसे कर करके कहां तक हमारे पास? अप टू 100 तक जाएगा। कितने फैक्ट यहां पे होंगे? हमारे पास 20 नंबर्स होंगे। सो इन मल्टीपल ऑफ 5 आपको एटलीस्ट 1 2 मिलेगा, सॉरी एटलीस्ट 1 5 तो मिलेगा ही। ठीक है, वो कंट्रीब्यूट करेगा ही। तो ऐसे कितने मल्टीपल्स हैं 5 के? 20, दैट मीन्स 5 टू द पावर 20। लेकिन जो 25 के जो मल्टीपल्स होंगे उसमें मिनिमम 2 5 मिलेंगे आपके पास, 2 5 जो मिलेंगे। तो ऑब्वियसली 25 के मल्टीपल्स 5 के भी मल्टीपल्स होंगे, तो एक 5 तो उससे हमने काउंट कर लिया। लेकिन और क्या बचा हुआ? जो 25 के मल्टीपल्स होंगे, दैट इज 25, 50, 75, 100, उसमें से एक 5 जो और कंट्रीब्यूट हो रहा है, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 2, वो हम काउंट नहीं किए, तो वो काउंट करते हैं। तो मल्टीपल्स ऑफ 25, दैट इज 5 स्क्वायर, कितने हमारे पास यहां तक? 4, तो उसकी वजह से और एक्स्ट्रा 5 आएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्या देखेंगे? नेक्स्ट हमारे पास 5 क्यों? क्योंकि वही
3 5 कंट्रीब्यूट करेगा, कोई नहीं होगा। तो कितने हो जाएंगे टोटल हमारे पास? 5 टू द पावर 24। सो एक्सपोनेंट्स ऑफ 5 इन 100 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा? 5 टू द पावर 24। चलो इसको हम फॉर्मूला से भी सॉल्व कर लेते हैं। तो फॉर्मूला हमने क्या बनाया? दैट इज 100 अपॉन, इसको थोड़ा कोई डिफरेंट पेन लेते हैं। 100 अपॉन मैंने क्या बोला? सबसे पहले 5 से डिवाइड करो और इसका इंटीग्रल पार्ट लो, प्लस 100 को किससे डिवाइड करो? 5 स्क्वायर दैट इज 25 से। ऑब्वियसली आगे 125 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, जब ग्रेटर हो जाए तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो यहां हमारे पास कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 20, दिस विल बी इक्वल टू 4 दैट इज 24। तो सेम ही लॉजिक है ना हमारे पास। ओके तो यहाँ पे हम एक और कंडीशंस हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि दिस पार्टिकुलर, ये हमारे पास p टू द पावर, हम जब जाएंगे, मान लो कि हमने गया यहां तक आया हमारे पास n अपॉन पी टू द पावर s आया, s यहां तक हम गए। तो ये p टू द पावर s जो होना चाहिए, दैट क्या होना चाहिए हमारे पास? बोल सकते हो कि एक चीज क्या हम बोल सकते हैं, ग्रेटर देन, दिस शुड बी लेस देन, दिस शुड बी लेस देन, इक्वल टू क्या होना चाहिए? n होना चाहिए, p टू द पावर s, उससे ग्रेटर नहीं लेना है। ठीक है, चलो ठीक है। तो अब इस लॉजिक को समझ गए, अब क्वेश्चंस करते हैं। अब क्वेश्चन तुरंत होगा, इसमें से ज्यादा कुछ नहीं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज फाइंड द एक्सपोनेंट्स ऑफ 2 इन 25 फैक्टोरियल। चलो सॉल्व करो। तो 25 को सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे और उसका इंटीग्रल पार्ट लेंगे या उसका कोसेंट। फिर 25 को 2 का स्क्वायर, फिर 25 को 2 का क्यूब, फिर 25 को 2 टू द पावर 4। नेक्स्ट आगे जाने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि आगे जाते 32 हो जाएगा 2 टू द पावर 5, जो कि 25 से ग्रेटर है, तो वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। तो 25 अपॉन 2 कितना होगा? इसका इंटीग्रल पार्ट कितना होगा? 12, क्योंकि ये 12.5 आएगा, इसका इंटीग्रल पार्ट 12। 25 अपॉन 4 6 पॉइंट समथिंग, इंटीग्रल पार्ट क्या? 6। 25 अपॉन 8 इंटीग्रल पार्ट कितना? 3। 25 अपॉन 16 इंटीग्रल पार्ट कितना? 1। तो सम कितना आ जाएगा आपके पास? 18, 321 प्लस 122। ठीक है, कितना इजीली हमने सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को। ओके अब हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इसी साल जेईई मेंस 2025 में आया हुआ है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो हमें निकालना है द लार्जेस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 3 टू द पावर n डिवाइड्स 50 फैक्टोरियल। मीन्स हमें इसका एक्सपोनेंट निकालना है, वही तो लार्जेस्ट होगा हमारे पास, जो कि 50 फैक्टोरियल को डिवाइड करे। तो एक्सपोनेंट्स ऑफ 3 क्या हो जाएगा हमारे पास? एक्सपोनेंट्स ऑफ 3 इन 50 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा? तब बोलोगे सर सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे, फिर किससे डिवाइड करेंगे? 3 स्क्वायर से दैट इज 9 से, फिर किससे डिवाइड करेंगे? 3 क्यूब दैट इज 27 से। ठीक है, फिर किससे डिवाइड करेंगे? दैट इज 81। तो 81 तो 3 टू द पावर 4 50 से ग्रेटर है, तो वहां जाने की जरूरत है नहीं। ओके तो हमारे पास 50/3 कितना आ जाएगा बताओ? तो आपका हो जाएगा 16 पॉइंट समथिंग हो जाएगा ना। इसको करोगे तो 16 एंड 2/3 आ जाएगा। तो हमें तो बस इंटीग्रल पार्ट चाहिए 16। यहां 9 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? 5। ठीक है, यहां पे हम डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 1। तो किसके इक्वल हो जाएगा? 16 प्लस 5 21 प्लस 1 22। तो हाईएस्ट पावर क्या होगा? 22। अब मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं कैसे इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करोगे। देखो सबसे पहले 50 को 3 से डिवाइड करो और बस हमें क्या लेना है? कोसेंट लेना है। तो कितना होगा? 16। फिर 16 को 3 से डिवाइड करो, कितना लेना है? कोसेंट बस 5। 5 को 3 से डिवाइड करो, कोसेंट लेना है 1। हो गया कितना? 22। ठीक है ओके अब हमें निकालना है, मान लो कि हमारे पास है यहाँ पे, शायद क्वेश्चन देखना पड़ेगा। यस तो दिस इज आवर क्वेश्चन
फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज इन 100 फैक्टोरियल। अब नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज कहने का मतलब क्या हुआ? अब मान लो कि हम 10 फैक्टोरियल लिए, तो 10 फैक्टोरियल की कुछ वैल्यू जाएगी ना, तो उसके एंड में कितने जीरोज हैं, एंड में कितने जीरोज वो काउंट करना है। ठीक है, तब बताओ किसी भी नंबर के एंड में जीरो क्यों आएगा? चलो देखते हैं। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 1 फैक्टोरियल की वैल्यू ऑब्वियसली 1 के इक्वल होती है। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 2। 3 फैक्टोरियल किसके इक्वल होती है? 6। 4 फैक्टोरियल किसके इक्वल होती है? 24। क्या यहां तक कभी किसी फैक्टोरियल के एंड में जीरो आया क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे ही हम 5 फैक्टोरियल लेंगे, कितना आ रहा है? 120। इसका मतलब जीरो के लिए क्या मस्ट है? जीरो के लिए मस्ट है 2 और 5 का प्रोडक्ट होना। ठीक है, तो अगर हमारे पास 2 3 टाइम्स है, 5 भी 3 टाइम्स है, तो कितने जीरो जाएंगे उस नंबर के एंड में? 3। अगर 2 7 टाइम्स है, 5 3 टाइम्स ही है, तब भी कितने जीरो आएंगे? 3। क्योंकि जितने हमारे पास 5 हैं उतने हमारे पास 2 है, तो वही दोनों प्रोडक्ट 2 5 पेयर मिलके ही ना हमारे पास जीरो आएगा। 2 5 जा 10। तो इसका मतलब ये है कि हमें इस क्वेश्चन में निकालना है कि 100 फैक्टोरियल में 2 का एक्सपोनेंट कितना है, 5 का एक्सपोनेंट कितना है, और जिसका एक्सपोनेंट मिनिमम होगा उतने नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगे। में जितने 2 5 के पेयर्स बनेंगे उतने नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगे। याद रखना, दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर, हम जो फॉर्मूला बोले वो प्राइम नंबर्स के लिए वैलिड है। तो ऐसा मत करना कि अच्छा ट्रेलिंग जीरोज मीन्स 10 चाहिए तो 10 से डिवाइड करते हैं, मीन्स अपॉन 10 ले लिए प्लस 100 अपॉन 10 का स्क्वायर ले लिए, ऐसा नहीं। नीचे वाला हमेशा प्राइम नंबर्स होना चाहिए। तो सबसे पहले 2 का निकालते हैं, तो 100/2। हम अभी जो शॉर्ट ट्रिक देखे थे उससे सॉल्व करते हैं। तो एक्सपोनेंट्स ऑफ 2, एक्सपोनेंट्स ऑफ 2 क्या करेंगे? सबसे पहले 2 से डिवाइड करो 50, 50 को 2 से डिवाइड करो 25, 25 को 2 से डिवाइड करो 12, 12 को 2 से डिवाइड करो 6, 6 को 2 से डिवाइड करो 3, 3 को 2 से डिवाइड करो 1। हमें बस क्वोशेंट लेना है। सेम ही चीज है, ऐसा नहीं कि बस मैं इसको आपको जल्दी करने के लिए बता रहा हूं। 2 से डिवाइड करो, फिर आप 4 से डिवाइड करो, फिर आप ऐसे बढ़ते जाओ, सेम ही चीजें आएंगी। कितना आ जाएगा हमारे पास? 75 और 12 कितना आपके पास? 87, 87 3 90, 97 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 97। नेक्स्ट निकालते हैं कि 100 फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट्स ऑफ 5 कितना आएगा? एक्सपोनेंट्स ऑफ 5 तो कितना होगा एक्सपोनेंट्स ऑफ 5? आप बोलोगे सर पहले 100 को 5 से डिवाइड करो 20, फिर 20 को 5 से डिवाइड करो 4, फिर 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट 0 आएगा, तो रहने दो। तो 24। अब बताओ कि 5 आपके पास 24 टाइम्स ही है, 2 आपके पास 97 टाइम्स है, 2 टू द पावर 97 इंटू 5 टू द पावर 24। तो कितने पेयर्स लगेंगे 2 और 5 के? मान लो कि आपके पास 24 समोसाज है और आपके पास 97 जलेबीज हैं और पेयर्स लगाना है। कितने प्लेट के पेयर्स आप बना सकते हो? ओनली 24, जो मिनिमम होगा। तो कितना हो जाएगा? दैट मीन्स हमारे पास कितने ट्रेलिंग जीरोज हो जाएंगे? ट्रेलिंग जीरोज वो हो जाएंगे आपके पास 24। ठीक है, ओके। अब इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा और सोचते हैं। हमें निकालना है 100 फैक्टोरियल में कितने जीरोज। हम ये समझ लिए कि जीरो जब भी आएगा 2 और 5 के पेयर से आएगा। ऑब्वियसली 100 फैक्टोरियल तक 2 2 की जो काउंटिंग होगी वो ज्यादा होगी, 2 के मल्टीपल्स ज्यादा होंगे, 2 के एक्सपोनेंट्स ज्यादा होंगे और 5 के एक्सपोनेंट्स कम होंगे। तो हमें तो चाहिए ट्रेलिंग जीरोज ना, तो हम क्यों 2 को निकाल रहे हैं? ऑब्वियसली वो ज्यादा होगा 5 के एक्सपोनेंट से। तो आपको क्या करना है? बस 5 के एक्सपोनेंट्स निकालने हैं, क्योंकि ऑब्वियसली 2 के एक्सपोनेंट्स क्या होंगे? 5 के एक्सपोनेंट से ग्रेटर होंगे। तो जितने 5 होंगे उतने ही पेयर्स लगेगा। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट हमें निकालना है फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 80 इन 200 फैक्टोरियल। हमें निकालना है कि 80 के एक्सपोनेंट्स क्या होंगे। एक्सपोनेंट्स ऑफ 80 कैसे सॉल्व करेंगे ऑफ 80। देखो पहले 80 बनेगा कैसे, क्योंकि हम जब भी सॉल्व करते हैं प्राइम नंबर्स के लिए, तो 80 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, दैट इज 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 1। मीन्स ए 180 बनाने के लिए आपको 4 2 चाहिए और 1 5 चाहिए, तभी आपके पास 80 बनेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले ये देखते हैं कि 200 फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट्स ऑफ 2 कितना है, ऑफ 2 कितना है। ओके, तो क्या करेंगे, पहले 200 को 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 200 को 4 से, दैट इज 2 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ऐसे बढ़ते चलेंगे। हमने अभी शॉर्ट ट्रिक बताया ना, क्या करना है, पहले 200 को 2 से डिवाइड करो 100, फिर 100 को 2 से डिवाइड करो 50, फिर 50 को 2 से डिवाइड करो 25, फिर 25 को 2 से डिवाइड करो दैट इज 12, 12 को 2 से डिवाइड करो दैट इज 6, ओनली क्वोशेंट लेना है, 6 को 2 से डिवाइड करो दैट इज 3, 3 को 2 से डिवाइड करो दैट इज 1। तो इसका सम कितना आएगा, सम निकालो, 150 175 और इधर कितना है 12 6 18, 18 1 19 2 कितना 12 6 18 3 9 सॉरी 12 6 18 3 21 22, इधर 22 और 175, तो कितना आ गया 197। ठीक है, ओके। अब किसका एक्सपोनेंट चाहिए, 5 का, तो 5 का एक्सपोनेंट देखते हैं, एक्सपोनेंट्स ऑफ 5, एक्सपोनेंट्स ऑफ 5। तो एक्सपोनेंट्स ऑफ 5 कितने हमारे पास, तो 200 को किससे डिवाइड करेंगे 5 से, फिर 200 को किससे डिवाइड करेंगे 5 स्क्वायर दैट इज 25 से, फिर 200 को किससे डिवाइड करेंगे 5 क्यूब दैट इज 125। ऑब्वियसली आगे क्या हो जाएगा, दैट विल बी ग्रेटर देन 200, मीन्स 5 टू द पावर 4 दैट विल बी 625 दैट इज ग्रेटर देन 200, तो उसको निकालने की जरूरत है नहीं। तो यहां से कितना आ जाएगा आपके पास, 200 को 5 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 40, यस 25 8 जा 200, और हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, तो कितना आया आपके पास 49। अब आगे देखो, अब हमने बोला कि 180 बनाने के लिए हमें 4 2 चाहिए और 1 5 चाहिए। आपके पास कितने 2s हैं 197, कितने 5 हैं 49, तो हमें चाहिए इससे 2 का जो है 2 टू द पावर 197, हमें ये चाहिए 2 टू द पावर 4 4 के पेयर्स में, कितने पेयर 4 4 का ग्रुपिंग करना है, कितने 2s का ग्रुपिंग करना है 4 4 2s का ग्रुपिंग करना है। तो कितने यहां पे 4 4 2s के ग्रुपिंग कर सकते हैं, मान लो कि एक प्लेट में आपको 4 2s रखने हैं और टोटल 197 2s है, तो 4 से डिवाइड करो 197 को, 4 4 जा 16 और 3 7 4 9 जा 36, और एक एक्स्ट्रा बच जाएगा वो खा लेना नुका कर। तो कितने प्लेट बना सकते हो आप 49, मीन्स आप ये बोल रहे हो कि हमारे पास 2 टू द पावर 197 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 टू द पावर 4 टू द पावर 49, और 5 भी कितने टाइम्स है 49, तो हमें चाहिए ये पूरा चाहिए, तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, 80 टू द पावर कितना हो जाएगा 49। समझ में आया, था ना मजेदार क्वेश्चन। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम्स की ओर। अगला प्रॉब्लम्स है द नंबर 24 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 6 टू द पावर 24, 24 टू द पावर 7, 12 टू द पावर 12, 48 टू द पावर 10। अब हर किसी ऑप्शंस को देखो, ऑप्शंस में यहां भी 2 3 है 6 का फैक्टराइजेशन, यहां पे भी हमारे पास क्या है 2 टू द पावर 3 इंटू 3 है, 12 भी हमारे पास 2 टू द पावर 2 इंटू 3 है,
48 भी 2⁴ इंटू 3 है। मीन्स कहने का मतलब हमें 24 फैक्टोरियल में 2 और 3 का एक्सपोनेंट्स में ही डील करना है। ओके, तो निकालते हैं 24 फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट्स ऑफ 2 कितना होगा। एक्सपोनेंट्स ऑफ 2 कितना हो जाएगा, पहले 2 से डिवाइड करो 24 को 12, फिर अगेन 2 से डिवाइड करो 6, अगेन 2 से डिवाइड करो 3, अगेन 2 से डिवाइड करो 1, कितना आ जाएगा आपके पास 12 6 18 3 21 22। मीन्स आपके पास 2 जो है 22 टाइम्स अवेलेबल है। 3 देखते हैं, एक्सपोनेंट्स ऑफ 3, एक्सपोनेंट्स ऑफ 3 कितने टाइम्स 3 अवेलेबल है यहाँ पे, तो 3 से डिवाइड करो 24 को 8, फिर 3 से डिवाइड करो 2, फिर 0, कितने टाइम्स है 10 टाइम्स। इसका मतलब 3 मोर देन 10 तो नहीं ले सकते हम, मैक्सिमम 10 टाइम्स ले सकते हैं। तो चलो अब ऑप्शंस को एनालाइज करो। सबसे पहला ऑप्शन 6⁴, दैट मीन्स 2 इंटू 3⁴ कितना है 2⁴ इंटू 3⁴। क्या ये फिजिबल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 3 आपके पास 10 टाइम्स ही है, गलत। 24⁴ 24 क्या हमारे पास 2⁴ इंटू 3⁴ क्या हो जाएगा 2⁴21 इंटू 3⁴। क्या ये फिजिबल है? यस, दिस इज फिजिबल, क्योंकि 3 10 टाइम्स ही है और हमारे पास 2 22 टाइम्स है। दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके। हम एक और ऑप्शन को डिस्कार्ड कर देते हैं, 12⁴ को। अगले ऑप्शन को आप डिस्कार्ड कर दें। तो 12 हमारे पास है 2⁴2 इंटू 3⁴12। क्या हो जाएगा 2⁴24 इंटू 3⁴12। क्या ले सकते हैं? नहीं, ओनली 22 टाइम्स ही है। क्या ये भी ले सकते हैं? नहीं, ओनली 10 टाइम्स है। ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। ये आप करो। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखो, आज के वीडियो में इस पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल कंप्लीट करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे, और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा और उसको करने भी है आपको। ठीक है, यहां पे फैक्टोरियल है, तो हमें निकालना द टेंस डिजिट ऑफ 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अप टू 97 फैक्टोरियल। टेंस डिजिट निकालना, क्या होगा हमारे पास टेंस डिजिट। देखो, लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन दिए थे, ऐसा कुछ था जिसको 15 से डिवाइड करना था और रिमाइंडर आपको निकालना था, या ऐसे कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, तो जब 10 से इसको डिवाइड करना, टेंस डिजिट चाहिए। कौन सा डिजिट चाहिए? टेंस डिजिट चाहिए। तो हमारे पास नंबर में ये डिजिट चाहिए। ठीक है, ओके। तो एक बात बताओ, इस डिजिट को चाहने के लिए क्या हमें आगे वाले डिजिट से कोई मतलब है? बिल्कुल नहीं। तो हम देखते हैं 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और हमारे पास क्या 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, और ऐसे करते करते हम बढ़ते हैं आगे 10 फैक्टोरियल की ओर। अब जो 11 फैक्टोरियल होगा उसके एंड में 2 जीरो अवश्य होंगे। क्यों? क्योंकि इससे पहले 11 फैक्टोरियल का अगर ध्यान से देखोगे तो 11 फैक्टोरियल में कितने 5 होंगे अप टू 11 फैक्टोरियल, तो 5 यहां पे, फिर आप ऑब्वियसली 25 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो 2 5 है। इसका मतलब 2 जीरोज तो 11 फैक्टोरियल में होगा ही। 12 फैक्टोरियल में भी मिनिमम 2 जीरोज होगा। मीन्स 11 फैक्टोरियल के बाद जितने भी नंबर्स हैं उसमें 2 जीरो लास्ट में है। तो क्या उसका कोई कंट्रीब्यूशन है टेंस डिजिट में? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सब तो जीरो जीरो ही रहेंगे। दैट मीन्स इससे पहले वाले जो नंबर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन है। तो देख लेते हैं। तो हमारे पास है, स्टार्ट करते हैं 10 फैक्टोरियल से। 10 फैक्टोरियल क्या होता है? तो देखो, 10 फैक्टोरियल 3,62,000 समथिंग होता है, निकाल ही लेते हैं। तो 7 फैक्टोरियल 5040, 8 फैक्टोरियल 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास कितना 2 3, हमारे पास 40 40320। 9 फैक्टोरियल हमारे पास आ जाएगा 0 8, और हमारे पास यहाँ पे कितने आ जाएंगे
9 3 जा 18, 9 2 जा 18, 1, 9 3 जा 27, 8 2, और हमारे पास 3,62,880 आएगा। अब जब 10 फैक्टोरियल हम देखेंगे तो हमारे पास आएगा 8800। क्या इसका भी कोई कंट्रीब्यूशन होगा? बिल्कुल नहीं, इसका भी कोई कंट्रीब्यूशन मीन्स आफ्टर 10 फैक्टोरियल सभी में लास्ट में 2 जीरोज होंगे। दैट मीन्स इससे पहले वाले जो नंबर्स है ना, दैट इज 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल दैट इज 2, 3 फैक्टोरियल दैट इज 3, 4 फैक्टोरियल दैट इज 24, 5 फैक्टोरियल दैट इज कितना हमारे पास 120, 6 फैक्टोरियल दैट इज 720, 7 फैक्टोरियल 8 9, इसी सब का कंट्रीब्यूशन होगा टेंस डिजिट में। तो चलो ठीक है, पहले वंस डिजिट कैलकुलेट करते हैं। तो क्या होगा, इसका कंट्रीब्यूशन होगा वंस डिजिट में, इसका कितना आ जाएगा 4 3 7, 7 2 9, 1 10, 0 रिमेनिंग 1। ठीक है, यही आएगा ना, देखो 4 3 7 2 9 1 10, 0 रिमेनिंग 1। तो हमारा यूनिट प्लेस 0 होगा। अब टेंस प्लेस के लिए हम टेंस प्लेस को ऐड करते हैं। तो 2 2 4 2 6, 6 6 4 10, 10 2 12, 12 8, 12 8 20 और 1 रिमेनिंग 1 21, आगे 2 जाएगा। तो हमें तो टेंस डिजिट चाहिए, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 1। अब हम बढ़ते हैं, एक और जेईई मेंस 2024 का प्रॉब्लम्स लेते हैं, उस पे बढ़ते हैं। देखो, अब रिसेंट टाइम में ना जेईई मेंस को ना ये सारे कॉन्सेप्ट ना बहुत प्यारे लगने लगे हैं और वो भर भर के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, अल्फा इक्वल टू दिया हुआ है 4 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल होल टू द पावर 3 फैक्टोरियल, एंड बीटा दिया हुआ है 5 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल होल टू द पावर 4 फैक्टोरियल। देन पूछ रहा है कि अल्फा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड बीटा डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, बीटा, ये सारे 4 ऑप्शंस हमारे पास है। तो सिंपल अप्रोच है। तो अल्फा हमारे पास क्या है, तो अल्फा हमारे पास है दैट इज 4 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24, मींस 24 फैक्टोरियल हमें निकालना है। और नीचे हमारे पास क्या है 24 फैक्टोरियल टू द पावर 3 फैक्टोरियल, दैट इज 24 टू द पावर 3 फैक्टोरियल दैट इज 6। और बीटा हमारे पास क्या है 5 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल दैट इज 120 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल टू द पावर 4 फैक्टोरियल दैट इज 120 टू द पावर कितना आपके पास 4 फैक्टोरियल दैट इज 24। हमें ये देखना ये नेचुरल नंबर तभी होगा ना अल्फा जब ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, ये तभी नेचुरल नंबर होगा ना बीटा जब ये हमारे पास इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। यस, तो हम ये देखते हैं कि 24 टू द पावर 6 कहने का मतलब क्या है। तो 24 कहने का मतलब है हमारे पास 2 टू द पावर 3 इंटू हाउ मच 3। तो ये हमारे पास है 24 फैक्टोरियल अपॉन 2 टू द पावर 3 इंटू 3 होल टू द पावर 6। सिमिलरली बीटा कहने का मतलब क्या है, तो ये हमारे पास है 120 फैक्टोरियल, इसको करते हैं 120 क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, यही होगा ना 15 8 जा 120। यस, तो 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 होल टू द पावर 24। अब आगे देखो, तो ये हमारे पास आ गया 24 फैक्टोरियल अपॉन 2 टू द पावर 18 इंटू 3 टू द पावर 6, और ये आ गया हमारे पास 120 फैक्टोरियल अपॉन 2 टू द पावर 72 इंटू 3 टू द पावर 24 इंटू 5 टू द पावर 24। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसमें 2 का एक्सपोनेंट्स 18 से ग्रेटर है, ग्रेटर देन हमारे पास मान लो कि 18 है, और 3 का एक्सपोनेंट्स भी ग्रेटर देन क्या है हमारे पास 6 है, तो ऑब्वियसली कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो हम देख लेते हैं कि 24 में 2 का एक्सपोनेंट कितना है।
तो 24 में 2 का एक्सपोनेंट्स के लिए क्या करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 12, प्लस अगेन 2 से डिवाइड, दैट इज 6, अगेन 2 से डिवाइड 3, अगेन 2 से डिवाइड 1, तो कितना आ जाएगा 12 6 18, 3 कितना 21 22, मीन्स ये हमारे पास इसमें 2 टू द पावर 22 तो मिनिमम होगा और बाकी नंबर्स होंगे। 3 का देखते हैं, तो 24 को जब 3 से डिवाइड करेंगे 8, 8 को 3 से डिवाइड करेंगे दैट इज 2, और 2 से आगे तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा 10, मीन्स एटलीस्ट 3 टू द पावर 10 और बाकी सारे नंबर्स होंगे, अदर प्राइम नंबर्स के एक्सपोनेंट्स होंगे। अपॉन क्या है 2 टू द पावर 18 इंटू 3, बताओ क्या इसको कंप्लीटली डिविजिबल करेगा, यस, मीन्स ये हमारा क्या है नेचुरल नंबर है। अब इसको चेक करते हैं, तो 120 में 2 का एक्सपोनेंट्स देखो, तो 120 में 2 का एक्सपोनेंट्स देखते हैं क्या हो जाएगा, 120 में 2 का एक्सपोनेंट्स हो जाएगा, पहले 2 से डिवाइड 60, फिर 30, फिर हमारे पास क्या 15 और बाकी, ऑब्वियसली देख रहे हैं इसी दोनों का सम 90 हो रहा है, तो नीचे कितना है 2 टू द पावर 72, मीन्स ये इससे होगा। बाकी 3 का चेक करते हैं, 3 का कितना आएगा, 120 को 3 से डिवाइड करोगे 40, ऑब्वियसली यहां पे है 3 टू द पावर 24, वो भी मिलेगा। नेक्स्ट 120 में 5 का देखते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे कितना हमारे पास होगा, दैट इज 5 से हमारे पास 20, कितना 5 से हमारे पास 5 टू जा 10, 24, मीन्स 24 से ज्यादा ही होगा, लेकिन 24 मिल रहा है ना, दैट मीन्स ये भी नेचुरल नंबर होगा। हम इस क्वेश्चन को इसलिए ऐसे सॉल्व किए कि जब आपके पास एमसीक्यूज हो ना, तो जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा कैलकुलेट करो, पूरा 2 का निकालो, हमें बस 2 से 18 से ज्यादा चाहिए। हम देखें इसका हमारे पास 18 से ग्रेटर आ गया, हमारे पास 18 से ग्रेटर काम हो गया, इसमें हमारे पास 6 से ग्रेटर चाहिए, 8 आ गया फर्स्ट टाइम्स में काम हो गया, यहां पे हमें चाहिए 72 से ग्रेटर, पहले टाइम्स में 60, सेकेंड में 30 हो गया काम, 24 से ग्रेटर चाहिए, जैसे 3 से डिवाइड किए 40 हो गया काम, 5 का जैसे 5 से डिवाइड किए हमारे पास 24, तो ऑब्वियसली 24 से ग्रेटर होगा, या इक्वल भी है तब भी एग्जैक्टली डिविजिबल है, नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रॉब्लम्स की ओर। आपको अगर मेरा लेक्चर थोड़ा सा फास्ट लग रहा है ना, तो उसको स्लो करके देखो, ठीक है, ओके, अगर लग रहा है तो ऐसे मैं नेक्स्ट टाइम से ट्राई करूंगा और स्लो पढ़ाऊं, उसके लिए हमें एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम लेने पड़ेंगे, थोड़ा वीडियोज मीन्स मल्टीपल्स वीडियोज आएंगे एक पार्टिकुलर टॉपिक्स पे, चलो मैं नेक्स्ट टाइम से वही ट्राई करूंगा। क्वेश्चन है, हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n डज n फैक्टोरियल एंड्स विथ 25 जीरोज, ठीक है, कितने जीरोज होने चाहिए, 25 जीरो उस सारे नंबर्स में। तो एक बार बताओ 1 से लेके 4 तक कितने जीरोज हैं फैक्टोरियल में, 0, 5 से लेके 9 तक कितने जीरोज हैं हमारे पास, 0 से लेके यहां तक, 5 से लेके 9 तक कितने जीरोज हैं, 1, 10 से लेके 14 तक कितने जीरोज हैं आपके पास, कितने जीरोज हैं, 2, तो जब 25 होगा तो इसका यहां पे कितने नंबर्स हैं, 5 6 7 8 9, 5 नंबर्स, यहां पे भी कितने नंबर्स, 5 नंबर्स ही, तो वहां पे भी कितने नंबर्स होंगे, ऐसे 5 नंबर्स होंगे जिसके इंटीग्रल में, जिसके फैक्टोरियल में 25 जीरो जाएंगे, प्रिसाइजली 5 जीरो, 25 जीरो, इससे ज्यादा न कम। अब देखते हैं वो नंबर्स कौन कौन से हैं। तो हमने देखा अभी 100 फैक्टोरियल में कितने जीरोज आए थे, तो हमने देखा था 100 बाई हम क्या कर रहे थे 5 प्लस 100 बाई 25, तो यहां से हमारे पास आ रहा था दिस इज 20, दिस इज 4, 24, इसका मतलब 101 फैक्टोरियल में भी 24 ही आएंगे, 102 फैक्टोरियल में भी सेम, 103 फैक्टोरियल में भी सेम, 104 फैक्टोरियल में भी सेम, बट 105 फैक्टोरियल का अगर हम निकालेंगे तो उसमें 25 जीरो जा जाएंगे, कैसे, इसको 5 से डिवाइड करो 21, इसको 5 से डिवाइड करो 4, 25 आ गए। तो 105 से लेके नेक्स्ट जो भी नंबर्स होंगे 106,
107, 108 एंड 109, इस सभी में कितने होंगे? एग्जैक्टली 25 ट्रेलिंग जीरोज होंगे लास्ट में। और नेक्स्ट 110 जैसे ही आएगा उसमें एक एक्स्ट्रा आ जाएगा 26। कैसे? 110 को 5 से डिवाइड करो 22, फिर 22 को 5 से डिवाइड करो 4, तो आ गया ना 26। तो इस लेक्चर को यही खत्म करते हैं। अब आपकी बारी प्रॉब्लम्स करने की, ठीक है? आप प्रॉब्लम्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सॉरी कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है? तो सारे प्रॉब्लम्स करने हैं, ठीक है? और उसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताने हैं। और कहीं पे डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो तब तक के लिए बाय।